सरल आवर्त प्रगामी तरंग और इसमें परावर्तन की इक्वेशन जानते हैं। जैसे यहां से कोई तरंग चली हो, माध्यम में तरंग की चाल v हो, और यहां से कोई स्वतंत्र या दृढ़ माध्यम से यह परावर्तित होकर आई हो, तो इस में दो तरंगें एक साथ हो जाती हैं, वो अपरिगामी तरंग बनती है। अब हम जान ये रहे हैं कि प्रगामी तरंग के जो समीकरण हमने पढ़े हैं, स्टैंडर्ड समीकरण शुरुआत का था y = a sin ओमेगा t माइनस x अपॉन v। v चाल थी माध्यम में, यहां से तरंग शुरू हुई अनावर्ती की, माध्यम में आगे जा रही है, x दूरी वाले कण पर पहुंचेगी समय x/v में। यानी ये कण x दूरी वाला कण, यहां से तरंग चली, x दूरी वाला कण x/v समय बाद कंपन प्रारंभ करेगा, उसी तरह से जैसे हम कंपन हमने इसको दिए हैं। तो इसका किसी समय t पर विस्थापन ठीक वैसे ही होगा जैसे x/v समय पहले इसका है, क्योंकि यहां से x/v समय लगा इसको आने में, तो किसी समय t पर इसका विस्थापन वही होगा जो t माइनस x/v समय पर पहले कण का था। और पहले कण को हमने कंपन कैसे दिए? सरलावर्त गति वाले। तो t समय पर इसका विस्थापन हो गया a sin ओमेगा t माइनस x/v। अगर x का मान 0 हम कर दें तो ये x/v 0 हो जाएगा और बचेगा a sin ओमेगा t। मतलब इस कण के जो कंपन है वो सरलावर्त गति वाले हमने दिए हैं, तो जैसे कंपन इसको हमने दिए वैसे ही x/v समय बाद शुरू करेगा, या यूं कहें कि किसी समय इसके कंपन कैसे होंगे जैसे x/v समय पहले इसके थे। और यही बात केवल लिखकर यह समीकरण लिखी जाती है। सरल आवर्त प्रगामी तरंग की समीकरण ज्ञात कीजिए, लिखिए। अगर इस तरह से आता है समझाइए, तो ये बातें हो गई। अब इसमें ओमेगा का मान गुणा कर दिए अंदर, और ओमेगा की गुणा करेंगे तो ओमेगा टी हो जाएगा, अंदर ओमेगा x/v हो जाएगा, और ओमेगा का मान 2π/T लिखेंगे तो वो 2π/λ इंटू x आ जाएगा। और 2π/λ को x कहते हैं, संचरण नियतांक कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। a sin 2π/T माइनस 2π/λ इंटू x, ये समीकरण हो गई। x बराबर 0 वाले कण के लिए अगर हम 0 की बात करें तो ये रह गया a sin 2π/T इंटू t। ये 0 दूरी वाला कण यानी पहले वाला कण। और इसके लिए अगर ग्राफ खींचना हो, yt वक्र खींचना हो, तो बिल्कुल सरलावर्त गति जैसा हो गया, क्योंकि एक ही कण का खींचना है, सरलावर्त गति में कंपन है। t बराबर 0 अगर है, 0 हो गया, साइन 0 0 होता है तो विस्थापन 0 आ गया। t/4 पर, t/4 मतलब t से t कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, π/2 साइन 90 1 होता है। 1 की गुणा a में करेंगे तो प्लस a आ गया, ये आ गया। तो इसी तरीके से t का मान t/2 3t/4 t रखकर ये मान आ गए। अब अगर ग्राफ खींचें तो समय इधर हमने लिया और समय को कैपिटल T के पदों में ले लिया। ये t, ये t/2, ये t/4, ये 3t/4। t बराबर 0 पर 0 ये बिंदु हो गया। t/4 पर प्लस a, ये प्लस a मान लिया हमने यहां। और t/2 पर 0 ये बिंदु हो गया। 3t/4 पर माइनस a नीचे हो गया, ये मान लिया। तो इस तरीके से, और कैपिटल T पर 0 ये पॉइंट आ गया, और इनको फ्री हैंड से मिला दिया। ये साइन कर्व हो गया।
साइन कर्व, ज्यावक्र भी इसे कहते हैं। तो साइन कर्व सरलावर्त गति का समय विस्थापन ग्राफ या सरल आवर्त परगामी तरंग का ग्राफ, जबकि x बराबर 0 लिया जाए, 0 वाले कण का। अगर हम कहें कि x बराबर λ/4 आगे दूरी है, दूरी को तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखा जाएगा, जैसे समय को कैपिटल T आवर्तकाल के पदों में लिखा जाएगा। तो x बराबर λ/4 इस कण की हम बात कर रहे हैं जो λ/4 दूरी का है। तो y बराबर a sin 2πt/t माइनस π/2, क्योंकि इसमें हमने x का मान λ/4 रख दिया, लैम्डा से कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4 π/2 माइनस π/2 साइन माइनस π/2 मतलब 90 डिग्री। इस कोष्ठ के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया था तो साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर आ गया, साइन माइनस थीटा। ऑल आर पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और कोस और सेक पॉजिटिव। तो इसमें साइन माइनस का होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखो ये चीजें एक बार ही तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हारे माइंड को हो जाओ ऐसे तैयार करनी पड़ेगी। याद नहीं कर सकते हैं कुछ भी, बस एक एक चीज को समझ समझ कर पूरी बारीकी से गहराई से तैयार कर लीजिए, एक बार चित्र बना बना कर, और इनको लिख लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से भविष्य में। तो x बराबर λ/4 अगर दूरी का कण है तो उसमें विस्थापन ये हो गया, ये हो गया, माइनस a sin 2πt/t आ गया। yt वक्र खींचना हो तो t का मान वही 0, t/4 ऐसे रखेंगे, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, और t/4 रखेंगे तो ये चूंकि माइनस पहले है तो माइनस ही आ गया, और इसका ग्राफ ऐसे शुरू हो गया, 0 पर 0, t/4 पर माइनस ए नीचे, t/2 पर 0, 3t/4 पर प्लस ए ऊपर, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और t पर 0। तो ये ग्राफ नीचे से शुरू हो गया। λ/4 दूरी वाले कण का ग्राफ बनाना हो, यानी x बराबर 0 वाला कण यहां से ऊपर, मतलब ऊपर जाता है फिर ऐसे आता है फिर नीचे जाता है फिर ऐसे आता है, और λ/4 वाला नीचे जाता है। अब देखिए y बराबर a sin kx - ωt लिख दिया हमने। आमतौर पर समीकरण ही आया था और इसका मान था सरलावर्त परगामी तरंग का समीकरण a sin ωt - kx। उल्टा लिख दिया, अगर हमने kx - ωt लिख दें, कहीं किताब में लिखा हुआ होगा kx - ωt, आगे पीछे कर दिए ये kx - ωt, तो अब क्या होगा देखो, अगर ये kx - ωt है तो इस कोष्ठ में अंदर से माइनस कॉमन ले लो, और माइनस ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, मतलब वही आ गया ऊपर वाली। तो माइनस और कोष्ठ में ωt - kx, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस a sin ωt - kx, यानी चाहे ωt - kx दिया हो या kx - ωt दिया हुआ हो, इसमें कोई फर्क नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस आ जाएगा पहले, मतलब y बराबर a sin kx - ωt अगर दिया हुआ है तो ये माइनस आ गया, बाकी जू का तू है, और बाकी जू का तू है मतलब माइनस a sin ωt - kx, ये जू का तू लिख दिया हमने। अब देखिए 0 वाले कण के लिए अगर ग्राफ बनाना हो, समय विस्थापन ग्राफ, तो 0 वाले में ये आ जाएगा, क्योंकि यहां
x का मान 0 कर दिया तो ये साइन ओमेगा टी बच गया, लेकिन माइनस पहले है तो माइनस ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी। और ये समीकरण हमारा ये वाला आया था, देखो λ/4 दूरी वाला कण का जो समीकरण आया था हमारा माइनस ए साइन 2 पाई टी बटे टी, और इसका ग्राफ ये होता है। तो ये ग्राफ क्यू का तुमने यहां बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये समीकरण दिया हुआ है तो 0 दूरी वाला कण नीचे से चलेगा। अगर ये समीकरण दिया हुआ है तो x बराबर 0 वाला कण यहां से ऊपर जाएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां से ये आएगा। ये y बराबर 0 है और ये कण x बराबर 0 वाला है। लेकिन अगर ये दिया हुआ है kx माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है तो x बराबर 0 वाला कण का क्या होगा, वो यहां से पहले नीचे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा और फिर यहां से वापस आएगा। यानी y बराबर 0 वाला कण नीचे से चलेगा, नीचे से और फिर ये फिर ये फिर ये। और अगर ये ग्राफ है तो ऊपर से चलेगा, कोई अंतर नहीं है। यानी इस कण को हमने जो शुरुआत का कण है इसको अगर ऊपर से कंपन देने शुरू किए तो ये समीकरण हो जाएगा, और नीचे को कंपन देने शुरू किए तो ये समीकरण हो जाएगा। और ऐसे ही देखो हमने λ/4 का भी निकाल कर दिखाया है। तो λ/4 होगा तो वही λ/4 लिख देंगे इसमें और ये ग्राफ आ जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके, ये बात छोटी सी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकिक प्रश्न में ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है, दिया हुआ हो सकता है। तो इसमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये तो हमने ये पढ़ा है और ये उल्टा हो गया, नहीं, ये भी सीधा ही, ये भी ठीक है। बस इसमें ये होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा और λ/4 वाला ऐसे आएगा, 0 वाला ऐसे आएगा और λ/4 वाला ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से तैयार करें।